के नतीजे आ गए। सीधा आप नंबर्स पे चलते हैं और अगर आप वैसे इसको चरणबद्ध तरीके से देखना चाहें तो आपको दिखेगा। मैं 3-4 नंबर्स आपके सामने रखता हूं। अभी आपकी स्क्रीन पे भी वो नंबर्स चल रहे हैं। पहले मैं मार्जिन्स के फिगर पर आता हूं। मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि 3 हिस्सों में इसको जरूर चेक कीजिएगा। फर्स्ट मार्जिन चेक करना है। 24.7 का उम्मीद था कि आना चाहिए मार्जिन आया 24.5, तो एक पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि मार्जिन का मिस हुआ है। हालांकि मिस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो हम उम्मीद भी कर रहे थे कि जो बढ़कर आएगा वो आना चाहिए था 70 बीपीएस यानी कि 0.70, और जो कम हुआ है वो 0.20 हुआ है। तो एथिकली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्जिन उससे थोड़ा सा कम आया है। तो ये पहला नेगेटिव है इस नंबर्स के साथ, जो प्रामा फेसी देखने पे भी लगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रेवेन्यू टर्म्स पे आए जिसके आय हम कहते हैं, आय अगर आप देखेंगे वो है 56,893 की हमारी उम्मीद थी। आय आई है 58,000, यानी कि जितनी उम्मीद थी उससे 2,000 करोड़ रुपया ज्यादा रेवेन्यू आय के तौर पर हमको आता हुआ दिखा है। तो इसको आप प्लस कर सकते हैं कि आय के तौर पर कंपनी ने अच्छा काम किया। इसका मतलब कंपनी के सेल्स ठीक हुई है, कंपनी के ऑर्डर्स ठीक हुई हैं, और इसी से हमको आइडिया लग गया था कि इसकी जो कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ है, जिसको हम सीसी कहते हैं, जो डॉलर टर्म्स में आंकी जाती है, वो ग्रोथ कितनी होगी। वो ग्रोथ होनी थी हमारे अनुमान के हिसाब से 1.3% के आसपास की, लेकिन वो ग्रोथ आई है, सीसी रेवेन्यू ग्रोथ वो आई है 2.2%, यानी कि ये उम्मीद से बेहतर आई है। तो दो नंबर मैंने आपके सामने उम्मीद से बेहतर बता दिए। फर्स्ट बताया रेवेन्यू, जिसको आय कहते हैं हिंदी में बोले, या फिर इसको भारत के हिसाब से देखेंगे तो 58,000 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार के क्वार्टर के अंदर कमाया। 56,000 करोड़ रुपए कंपनी को कमाना चाहिए था। आगे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मार्जिन कंपनी के स्लाइटली कम हुए हैं, 24.5 के मार्जिन आया, 24.7 एक्सपेक्टेड था। तीसरा पॉइंट मैंने आपके सामने रखा सीसी ग्रोथ। चौथा पॉइंट रखता हूं मुनाफे का। प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे आ रही है और थोड़ा ज्यादा ही कम है। 11,200 करोड़ रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी अपना मुनाफा दिखाएगी। जैसे मार्जिन्स डिप हुए ना, मेरा डाउट वही था कि सब कुछ तो ठीक होगा, लेकिन इसके मार्जिन्स डिप होने से कहीं प्रॉफिट ज्यादा डिप ना हो जाए, और यही डर निकला भी। 10,800 850 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। कुल मिला के 3 हिस्सों पे मैं कह सकता हूं कि क्या इसके ठीक क्या इसके खराब है। तो मैं बोलूंगा कि नेट प्रॉफिट इसका मिस हुआ है, आप इसको मान के चलिए। रेवेन्यू पे इसने बीट किया है, मार्जिन्स पे ये थोड़े से इसका मिस हुआ है, स्लाइटली इनलाइन तो मिस बोलूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज नहीं, एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। 8 रुपए का डिविडेंड मिला, ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टिपिकल इन्वेस्टर है। लेकिन मेरे लिए जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि 2.2 है, यानी कि मार्केट के एनालिस्ट जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे जस्ट उसका डबल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया, जो कि 2% के पार है। आशीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है और फाइन ट्यून करेगी आपको इस नंबर्स के बारे में। फिर हम आज के मेहमान से भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी जरा आइडिया लेंगे। आशीषा, आप जरा बताइएगा नंबर्स में आपको क्या एक्साइटिंग लगा और क्या खराब दिखा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे कि आपने बताया, ओवरऑल नंबर्स म्यूटेड है। रेवेन्यू ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा आया है। रेवेन्यूज 58,229 करोड़ के आसपास आया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन 24.7% का मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्जिन 24.5% पर आया है। तो एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो हाँ, मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से कमजोर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वेज नॉर्मलाइजेशन के चलते एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक्सपेक्टेशन से टैड बिट कमजोर आए हैं। ऑल इन ऑल नंबर्स म्यूटेड लग रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो 2.2% पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया है वर्सेस 4% जो हमने सेम पिछले क्वार्टर में देखा था। ऑर्डर बुक भी याद रखें, कंपनी ने $7 to $9 बिलियन की रेंज रखी है और 7.8 बिलियन पर कंपनी की ऑर्डर बुक इस क्वार्टर के एंड में है। डिविडेंड क्या, जैसे कि आपने बताया, 8 रुपीज़ पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। ऑल इन ऑल नंबर्स म्यूटेड है। थर्ड क्वार्टर याद रखें सीजनली वीक क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए। मार्जिन्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो, लेकिन रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, रेवेन्यू के फ्रंट पे आशीषा भी बता रही हैं कि नंबर्स ठीक है। हमारे भी दोनों सरप्राइजिंग फैक्टर, हमको सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट ही लगा, वो कांस्टेंट करेंसी 2% की और रेवेन्यू 58,000 करोड़ का। मैं 2 पॉइंट और नोटिस करवा दूंगा, क्योंकि जब आप इस नंबर का प्रीव्यू सुन रहे थे तो आपको सामने हमने ये बात भी रखी थी, इसका एट्रिशन जरूर चेक करना चाहिए। हालांकि हमको लग ही रहा था कि शांत होगा। एट्रिशन का मतलब कि कितने लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं, वो इस बार आया 21.3 वर्सेस 21.5, यानी कि पहले से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। एट्रिशन बड़ा नहीं है, कुछ लोग अपने आप छट गए, कुछ कंपनी ने छाट दिए।
तो आप इसको वैसे समझ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा, वो है इनकी तीसरी तिमाही में ऑर्डर विन, वो है 780 करोड़ डॉलर के ऑर्डर्स इनके पास हैं। और डिविडेंड जो है ना वो 8 रुपए का तो डिविडेंड वैसे मिला है। एक और अनाउंसमेंट कर दूं, 67 रुपीस का स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने दिया। तो कुल मिला के आपका डिविडेंड हो गया 75 रुपए का। 67 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, 8 रुपए का इंटीरियम डिविडेंड जो टिपिकली मिल जाता है हर क्वार्टर में, तो कुल मिला के 75 रुपए का आपका कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड, आय यानी कि रेवेन्यू, कांस्टेंट करेंसी, मार्जिन्स के बेसिस पर थोड़ा थोड़ा म्यूटेड नंबर इसको कह सकते हैं। मेरे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, राहुल जैन है, वीपी हैं दौलत कैपिटल के, इसी सेक्टर को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। राहुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हम जो सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं सर, मार्जिन्स इनलाइन, रेवेन्यू ठीक है, कांस्टेंट करेंसी वाला तो खैर डबल ही आया, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आ गया। बट जो प्रॉब्लम आई है थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आई है, वो मार्जिन श्रिंक हुए हैं इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दिक्कत है सर, या फिर कुछ और भी आप रीड कर रहे हैं इसमें? The person you are speaking with. ओ ठीक है, राहुल जी से जैसे भी बात होगी वैसे हम एक बार आपके सामने वो बात रख देंगे। लेकिन इस बीच जो हम आपके सामने पॉइंट्स रख रहे हैं वो एक एक करके मैं फिर से रख दूंगा, क्या ठीक है क्या ख़राब है, ताकि आपको मोटा मोटी आंकलन लग पाए। आप इसको अगर ऐसे सोचें कि ये नंबर्स क्या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उसका जवाब हो सकता है शायद ना। क्या इसको बोले कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसका जवाब हो सकता है ना। क्या नंबर ठीक ठीक है, इसका जवाब हो सकता है कि हाँ। कुछ फ्रंट पे नंबर्स ने बहुत अच्छा किया है और कुछ फ्रंट पे उम्मीद से थोड़ा ख़राब भी आया है। जैसे बहुत अच्छा क्या रहा, बहुत अच्छा है कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ जो डॉलर टर्म्स में कैलकुलेट होती है, ये 1.13 एक्सपेक्टेड थी, आ गया 2%, ये बहुत अच्छा नंबर है इसका। रेवेन्यू 56,000 करोड़ चाहिए था, आ गया 58,000 करोड़ रुपया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तीसरा, एट्रिशन कंट्रोल हो गई है 21, हालांकि 21 की एट्रिशन भी कम नहीं होती, लेकिन पुराना अगर समय देखा जाए तो उस हिसाब से है। और चौथा, मैं बोलूँगा इनका मार्जिन उतना नहीं गिरा, हालांकि हमको बढ़ के आने की उम्मीद थी, गिर गया बट उतना भी नहीं गिरा कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। हाँ, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव तो होगा ही। ज़्यादा ख़राब क्या है? ज़्यादा ख़राब जो उम्मीद से लग रहा है वो है प्रॉफिट। 10,850 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं होने चाहिए इनके पास 11,200 करोड़ रुपए कम प्रॉफिट के मुनाफे के, वो थोड़ा सा कम हुआ है। राहुल जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, इस बात हो पाएगी क्या? राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ओह ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो नंबर्स हमने आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखे हैं वो अभी भी है। अच्छा, मैं आपके सामने ऑर्डर बुक वगैरह भी रख रहा था, वो भी मैं आपको बता दूं। 680 करोड़ डॉलर के आसपास की ऑर्डर बुक है कंपनी की इस बार की। स्पेशल डिविडेंड दो हिस्सों में इस बार इन्होंने दिया है। एक दिया है स्पेशल डिविडेंड 67 का, स्पेशल नाम से आपको लग गया होगा कि हर बार नहीं मिलता होगा, ये इस बार की कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया है। बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि नंबर्स को कई बार थोड़ा ठीक रखने के लिए कंपनी स्पेशल डिविडेंड दे देती है, और उनके पास उनके उसके कैश भी होता है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी होता है। तो दो ऐसी चीज़ भी होती हैं कि जिसकी वजह से कंपनी कई बार स्पेशल डिविडेंड दे देती है। 67 रुपीज़ का डिविडेंड खराब नहीं है, पहला पॉइंट। तो एक पॉइंट तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि कल जब TCS का शेयर खुलेगा तो उसके अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई है TCS की, तो सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं, वहाँ से कुछ और जानकारी आपको मिल जाएंगी। मैनेजमेंट अपना व्यू पॉइंट रख रही है। Constant currency basis translates into 19.1 in reported revenue terms, crossing 58,000 crores in rupee terms, and importantly, a big milestone for us, crossing $7 billion in quarterly revenue in Q3. Importantly, this strong growth has come with increasing profitability. We have registered 24.5% profitability for Q3, and that translates to 14,284 crores in terms of operating profit. Net profit has also grown sequentially by more than 400 crores, getting to 10,846 crores, and at an EPS of 29.64. Our profit conversion or cash conversion of net profit continues to be very strong. We have converted at more than 104%, with cash from operations of 11,154 crores. The board has declared interim dividend of 8 rupees
and a special dividend of 67 rupees, bringing the total dividend declared in Q3 to 75 rupees. With that, our total payout to shareholders Y2D will be about 33,000 crores, of which about 28,000 crores will be from what is going to be paid in this quarter. Our performance on both on the revenue side as well as on the profitability side is also reflected in our strong customer portfolio. Our number of customers from whom we make more than 100 million rose by 1 to 59 customers on a year-on-year basis. The growth has been led by our significant investment in talent development through the year. As you know, we had hired significantly in the last year, and that has been the basis of our growth. We've been able to leverage that investment, and our net headcount addition this quarter now is at about 57,000 on a year-on-year basis, bringing our total associate count to slightly under 614,000 people. Our attrition, as we had called out earlier, has peaked, and I'm happy to report that on an LTM basis, now we have started ticking down, coming down slightly lower than last quarter at 21.3, and we're quite confident of this trend continuing and more significant reductions in the quarter ahead. Our focus on innovation continues to be very strong. We have been reporting to you the number of patents applied. Now today we have 7,134 patents applied, which is an increase of 738 on a year-on-year basis. Even more importantly, our total patents granted has now grown to 2,694 patents, which is up at 493 patents on a year-on-year basis. I've said this before, but it's very important that our patents granted now is running ahead of 1 patent a day on a calendar day basis even. We are very proud of the tremendous impact that our R&D team is having, both in terms of the dedicated pool of about 7,000 researchers. ठीक है, तो मैनेजमेंट अभी आप सुन रहे थे। मैं एक चीज़ को और थोड़ा करेक्ट कर दूं, 7.8 बिलियन डॉलर इस बार क्वार्टर के उनकी ऑर्डर बुक है। बुक टू बिल जिसको हम कहते हैं वो 1:1 है। मैंने पहले आपको 680 बताया था, मैं उसको करेक्ट करके 780 कर रहा हूँ। 780 डॉलर का था, मेरे से पढ़ने में गलत हुआ, और हर चीज़ वैसे हमने ठीक की। अच्छा, इस बीच जिनके हेड काउंट है वो करीब 2197, यानी कि 2000 लोगों को इन्होंने नौकरी से बाहर किया, या फिर ये कहें कि हटे हैं, कम हुए हैं इस बार के क्वार्टर के अंदर। कुल मिला के 6,13,000 लोग इनके साथ अभी भी काम करते हैं। और इसके अलावा इनके पास जो एट्रिशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो ये शेयर्स का जो पे आउट कर रहे हैं, शेयर धारकों को जो पे आउट कर रहे हैं टिल डेट तक, वो 33,000 करोड़ रुपया जाएगा। 75 रुपये का आपका टोटल डिविडेंड हो गया, और जिसमें 67 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है, 8 रुपये का मेन डिविडेंड है। तो कुल मिला के मोटा मोटी कंपनी के नंबर्स ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इनकी जो अच्छी ग्रोथ आई है कांस्टेंट करेंसी में, वो देश भी बताने आपको ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। एक तो अमेरिका और दूसरा यूके, यहाँ से करीब 15.5% की साल दर साल की ग्रोथ है इन कांस्टेंट करेंसी, जिसको हम सीसी कहते हैं, जिसको डॉलर टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा वैसे नंबर्स ठीक है, बहुत ख़राब नहीं, बहुत अच्छे नहीं, म्यूटेड नंबर कह सकते हैं। एक दो फ्रंट पे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए इन्होंने, और एक दो फ्रंट पे थोड़ा निराशा हुई है। अभी मैनेजमेंट अपना पॉइंट रख रही है, कुल मिला के जैसे कुछ और पॉइंट्स आते जाएंगे हम आपके सामने बुलेटिन के तौर पर भी रखेंगे। फिलहाल इस कवरेज को लेकर इतने। IDBI